Okay, hello everyone, welcome back to HighKeys YouTube channel. I hope all of you are doing really fine. As promised, I am here on 15th of December. आज से आपका कोर्स स्टार्ट होने वाला है SSC JEE 2020 और आपको पता है मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आई विल बी डीलिंग विद फ्लूइड मैकेनिक्स फर्स्ट. ठीक है, तो मैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बात करने वाली हूँ आपसे आज. और दिस इज गोइंग टू बी अ स्मॉल वीडियो. मैं आपसे सिर्फ आज सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ. आपको पता है, मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी पता है कि बिफोर आई स्टार्ट एनी सब्जेक्ट मैं एक बार बहुत थरो में सिलेबस डिस्कस करती हूँ. तो बहुत डिटेल्ड में तो इसमें सिलेबस डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है कि बहुत डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू SSC JEE. बस आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए और उन कंसेप्ट को अप्लाई करने आना चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊँगी. एंड येस, हाँ, बिफोर स्टार्टिंग फ्लूइड मैकेनिक्स, कल जब मैंने ये वीडियो रिलीज़ की थी दैट वी विल बी लॉन्चिंग द एंटायर कोर्स, एक दो क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे कि आपका सब्सक्राइबर काउंट तो बहुत ज़्यादा नहीं है, देन क्या पॉइंट है पूरा का पूरा कोर्स रिलीज़ करने का, आप वीडियोस वगैरह ही बनाते रहो. बट सी, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा ही नहीं है, वेदर इट कम्स टू मी और वेदर इट कम्स टू संदीप सर. एंड सेम गोज फॉर आवर ऑफलाइन क्लास ऑल्सो, कि क्लास में 1 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है या हाउसफुल है. ठीक है, वी एंटर द क्लास विद द सेम प्रिपरेशन, विद द सेम माइंडसेट एवरी सिंगल डे, एंड आई वुड लव टू डू दैट हियर ऑल्सो. अगर ये पूरा का पूरा 3 months का जो प्रोसेस होने वाला है, आई विल बी ऑल इन. एंड अगर ये किसी एक स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल हो जाता है ना, तो वी आर हैप्पी. दिस इज व्हाट आई वांट. तो दिस इज बेनिफिशियल फॉर 1, फॉर 5, फॉर 10 और आई डोंट नो फॉर how many number of students, but my only motive right now is to give some really nice content online and just to make this paper very easier for you guys, so that आपके लिए क्वालिफाई करना और नहीं कर पाना दो बहुत अलग चीज़ें हैं. बट एग्जाम हॉल में आपको ये रियलाइज़ हो पाना कि येस यू गेव योर बेस्ट शॉट, वो एक बहुत अच्छी फीलिंग है. तो आपको वो पता चलना चाहिए. ठीक है, सो आई वॉन्ट यू टू प्रिपेयर योर सेल्फ रियली नाइसली, सो दैट जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे यू कम आउट इन अ वेरी हैप्पी जोन. आपको पता हो कि हाँ, यू आर वेरी कंटेंट एंड वेरी नाइस, कि ठीक है आपने अपना बेस्ट शॉट दिया. सो वी आर ऑल ऑफ अस आर वर्किंग ऑन दैट ओनली. तो लेट्स स्टार्ट. फ्लूइड मैकेनिक्स से शुरू करेंगे, तो सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ. जो पहला टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, दैट इज फ्लूइड प्रॉपर्टीज. ठीक है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में आपको डिस्कस करना है. तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करूँ ना, तो वेदर इट इज गेट, वेदर इट इज ESE और वेदर इट इज SSC JEE और एनी अदर स्टेट एग्जाम, आई फील फ्लूइड प्रॉपर्टीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है एनीवेज. क्योंकि एक तो पहले दिस इज द बेस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. आप यहाँ पे यू विल लर्न अबाउट डेंसिटी, यू विल लर्न अबाउट कंप्रेसिबिलिटी. ठीक है, डेंसिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है, टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी क्या है. ठीक है, तो इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, 1 लाइनर न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मिलेंगे आपको, है ना. तो आपको सबका डेफिनेशन और सबके बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, नॉट ओनली फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स, बट ये जो प्रॉपर्टीज आप सीखेंगे दैट विल बी ऑल्सो यूजफुल इन मेनी अदर सब्जेक्ट्स, है ना. तो आपके लिए फ्लूइड प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. फ्लूइड प्रॉपर्टीज के लिए मैं अच्छा टाइम इन्वेस्ट करके आई मेक 2-3 वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, सो दैट आपके लिए प्रॉपर्टीज एकदम क्लियर हो. एंड अलॉन्ग विद दी कंसेप्ट्स हम साथ में क्वेश्चंस लगाते जाएंगे, सो दैट आपके लिए ये इधर विल वर्क कि मैं क्वेश्चन साथ में लगाते जाऊँ आपके, या फिर आई विल डू दैट ऑन मंडे, एवरी मंडे और एवरी संडे. मैंने आपसे जितने वीडियोस आपको दिए हुए हैं, जितने टॉपिक्स के, उनके पर्टिकुलर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं साथ में कराते जाऊँ. तो विल वर्क इट आउट, देख लेते हैं कि कैसे करना है, सॉर्ट उसको. ओके, तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज. फ्लूइड प्रॉपर्टी के बाद सेकेंड है आपका फ्लूइड स्टैटिक्स. ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि स्टैटिक्स लिखा हुआ है. स्टैटिक्स का मतलब क्या है? स्टैटिक्स का मतलब है, आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये मूव नहीं कर रहा है, इट इज स्टेइंग इन वन पोजिशन. ठीक है, फ्लूइड इज नॉट मूविंग, एंड इफ फ्लूइड इज नॉट मूविंग देन इट मीन्स फ्लूइड इज इन रेस्ट. सो स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन द फ्लूइड इज इन रेस्ट इज फ्लूइड स्टैटिक्स. ओके, तो व्हेन द फ्लूइड इज इन रेस्ट, ये फ्लूइड स्टैटिक्स में पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा हाँ, फ्लूइड स्टैटिक्स में आपको पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होने वाला है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपका प्रेशर. ठीक है, प्रेशर से बहुत न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मिलेंगे आपको. प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, ये सब मैं बात करूंगी इसमें. फ्लूइड स्टैटिक्स में बात करूंगी आपके लिए. ठीक है, तो आपके लिए फ्लूइड स्टैटिक्स तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फ्लूइड स्टैटिक्स के बाद मैं मूव करूंगी आपके लिए फ्लूइड काइनेमेटिक्स.
ठीक है। अब जब मैंने आपसे एक बार बात की स्टैटिक्स में, मतलब व्हेन द फ्लूइड वाज इन रेस्ट, तो जब रेस्ट पे स्टडी की हूँ तो मोशन में भी तो करेंगे ना, ठीक है। तो इस बार मैं बात करूंगी स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन, स्टडी ऑफ फ्लूइड व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन। बट सी फ्लूइड इज इन मोशन ड्यू टू सम रीजन, कोई तो फोर्स एक्ट कर रहा होगा तभी तो फ्लूइड मोशन पे आया ना। दैट फोर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड हियर। मैं सिर्फ बात करूंगी और सिर्फ एनालिसिस करूंगी व्हेन द फ्लूइड इज इन मोशन, बट वो मोशन में है ड्यू टू सम फोर्सेस, उन फोर्सेस के बारे में मुझे कोई डिस्कशन नहीं करना है, ठीक है। आई विल नॉट टॉक अबाउट द फोर्सेस हियर, ठीक है। तो जब फ्लूइड फोर्सेस के बारे में मैंने बात नहीं की काइनेमेटिक्स में, तो मैं फोर्सेस को कहाँ कंसिडर करूंगी, कहीं तो बात करूंगी ना। देयर आर फोर्सेस, उन फोर्सेस की वजह से ही तो मेरा फ्लूइड इज इन मोशन, वो बात करूंगी मैं आपसे फ्लूइड डायनेमिक्स में। ध्यान रखेंगे मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। जब डायनेमिक्स की बात आ जाएगी तो मुझे पता है माई फ्लूइड इज स्टिल इन मोशन, बट आई विल कंसिडर जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उसको मोशन में लाने के लिए, विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, प्रेशर फोर्स, ठीक है। तो ये सारे फोर्सेस जो हैं वो एक्ट करेंगे मेरे फ्लूइड को मोशन में लाने के लिए, एंड आई विल कंसिडर दोज फोर्सेस। मैं फोर्सेस का भी स्टडी करूंगी, दैट विल बी अंडर डायनेमिक्स, ओके। इसके बाद आपके दो थोड़े इजी टॉपिक्स बट इंपॉर्टेंट, दैट इज लैमिनार फ्लो, ओके, एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो सी टाइप्स ऑफ फ्लो में लैमिनार और टर्बुलेंट, स्टडी अनस्टडी, ये सब कुछ तो अपन पढ़े ही हैं, ठीक है। बट लैमिनार और टर्बुलेंट को अलग से क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज इससे ना मुझे रेनॉल्ड्स नंबर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जब रेनॉल्ड्स नंबर को अलग से पढ़ूंगी तो मेरे लिए रेनॉल्ड्स नंबर में लैमिनार और टर्बुलेंट को कंसिडर अच्छे से करना है, तो मैं लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो की भी न्यूमेरिकल्स देखूंगी और मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसलिए मैं इसको अलग से पढ़ूंगी। अब मैंने बात कर ली आपसे फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में, स्टैटिक बात कर ली जब रेस्ट में है, काइनेमेटिक्स की बात हो गई, डायनेमिक्स की बात हो गई, लैमिनार और टर्बुलेंट की बात हो गई। अब मैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगी, दैट इज द बाउंड्री लेयर थ्योरी। बाउंड्री लेयर थ्योरी, बाउंड्री लेयर थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इफ a layer of fluid is very close to solid surface, a layer of fluid is very close to solid surface, तो उसका पूरा एनालिसिस जो मैं करूंगी दैट आई विल डू इन बाउंड्री लेयर थ्योरी। बाउंड्री लेयर थिकनेस के बारे में बात करूंगी, दो मेजर थिकनेस आपके डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और मोमेंटम थिकनेस से क्वेश्चंस हमेशा देखने मिलते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज, वन लाइनर्स, ठीक है, बट यू शुड नो दैम क्योंकि वहां से मुझे न्यूमेरिकल देखने मिलेंगे। तो बाउंड्री लेयर थ्योरी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर करूंगी और इसमें एक अच्छा डिस्कशन करूंगी आपके साथ। एक बार बाउंड्री लेयर थ्योरी हो जाता है तो उसके बाद आई टॉक अबाउट फ्लो थ्रू पाइप्स। आई होप विजिबल हो, नहीं होगा तो आई डू इट हियर। मैं आपसे बात करूंगी फ्लो थ्रू पाइप्स से, ठीक है, फ्लो थ्रू पाइप्स। तो फ्लो थ्रू पाइप्स में मैं आपसे बात करूंगी पाइप कनेक्शन के बारे में, ठीक है। पाइप कनेक्शन जो आपके हो रहे हैं वो आप कैसे पाइप कनेक्शंस कंसिडर कर रहे हैं, सीरीज ले रहे हैं, पैरेलल ले रहे हैं, ठीक है, और इनकी वजह से आपको कौन कौन से लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं, हेड लॉस क्या है, मेजर लॉसेस क्या है, माइनर लॉसेस क्या है। वेरी इजी न्यूमेरिकल्स, बट न्यूमेरिकल्स विल बी सीन फ्रॉम दिस टॉपिक ऑल्सो, ठीक है, बट एक इजी टॉपिक होने वाला, 1 आवर का सेशन एंड यू विल बी डन विथ फ्लो थ्रू पाइप्स। फ्लो थ्रू पाइप्स के बाद मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगी डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस, आपको पता है डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? कुछ आई थिंक 15 to 20 मैं ऐसे आपको डायमेंशनल एनालिसिस बताऊंगी, ऐसे वैल्यूज़ बताऊंगी जिनके डायमेंशनल एनालिसिस आपको पता होने चाहिए, जिनके यूनिट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, वो बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस में। आई कैन से कि एक आध क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इससे, सो इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है कि मैं एक डिस्कशन रखूंगी डायमेंशनल एनालिसिस पे भी, ठीक है। सी दिस इज ऑल डन। इसके बाद एक टॉपिक मैं लास्ट में आपके लिए बता रही हूँ, ओपन चैनल फ्लो। तो ओपन चैनल फ्लो को मैं एक एंटायरली डिफरेंट टॉपिक कंसिडर करती हूँ। सी आपको अगर गेट के बारे में बात की गई हो और आपने देखा होगा मैंने गेट के लिए एक डिस्कशन वीडियो डाला था, उस पर मैंने आपको बोला था कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग और 3 महीने बचे हैं तो आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो मैंने आपको बोला था मेक श्योर दैट यू इफ यू स्किप फ्लूइड मैकेनिक्स एट एनी कॉस्ट, डोंट स्किप ओपन चैनल फ्लो, बिकॉज दिस इज द करंट हॉट टॉपिक, ऑल ऑफ अस नो दिस,
कि ओपन चैनल फ्लो एक बहुत अच्छा वेटेज रखता है, बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में देखने के लिए मिल रहे हैं, तो ओपन चैनल फ्लो को मैं अलग से आपके लिए एक सेपरेटली पढ़ाना चाहूँगी। ओपन चैनल बहुत डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है जितना हम गेट के लिए पढ़ते हैं, बट स्टिल ओपन चैनल फ्लो से क्वेश्चन देखने मिलेगा। सो आई विल से कि ओपन चैनल फ्लो को तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर करके रखूंगी मैं वहाँ। तो आई पर्सनली फील कि फ्लूइड मैकेनिक्स फॉर एसएससी जेई विल बी कवर्ड इन दिस एंटायर थिंग, ठीक है। मैं आपसे सबके बारे में बात करूँगी, वेंचुरीमीटर के बारे में बात करूँगी, ऑरिफिस के बारे में बात करूँगी, पिटॉट ट्यूब के बारे में बात करूँगी, सबके न्यूमेरिकल्स करेंगे, विल डू एवरीथिंग, लेकिन इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला आपसे, ठीक है। और जो भी होगा वो यहीं कहीं फॉल करेगा, और मुझे पता है कि फ्लूइड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, फ्लूइड डायनेमिक्स से क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। लैमिनार टर्बुलेंस से मैंने बोला रेनॉल्ड्स नंबर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जब बात करूंगी बाउंड्री लेयर थ्योरी की, आई टोल्ड यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बाउंड्री लेयर थिकनेस के बारे में बात करूंगी, इंपॉर्टेंट है। ओपन चैनल फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लो थ्रू पाइप एक वीडियो में आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, वेरी इजी, ठीक है। सीरीज पैरेलल ये बेसिक चीज़ें देखनी है, कुछ बहुत बड़ा नहीं है इसमें। तो मुझे समझ में आ गया है कि अगर 10 टॉपिक हैं तो नियरली आई विल बी गिविंग यू मैक्सिमम ऑफ 15 वीडियोज़, ठीक है। आई ट्राई टू मेक इट एज कॉम्पैक्ट एज पॉसिबल, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके लिए कि आप वो एक वीडियो देखें एंड यू आर डन विद द टॉपिक, एंड जब उसके क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपसे उस टॉपिक में मैं इतना डिस्कशन कर रखी हूँ ऑलरेडी कि आपसे उधर के कोई क्वेश्चंस मिस ना हो, बिकॉज आई नो कि क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन होने वाला है, तो मैं उतना डिस्कशन आपसे करूँगी। तो मैंने आपको बोला 15 वीडियोज़ नंबर ऑफ वीडियोज़ कैन इंक्रीज बट विल नॉट डिक्रीज, ठीक है। तो मैं आपको बोल रही हूँ 15 डेज आई नीड इन फ्लूइड मैकेनिक्स, और अगर ऐसा मेरे को लगता है इन एनी केस कि मुझे और सारी चीज़ें आपको बतानी है, तो आई विल ट्राई कि मैं एक दिन में 2 वीडियोस डालूँ आपके लिए, क्योंकि ऐसा संडेज़ को तो होगा ही, बिकॉज संडेज़ को आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी एक वीडियो आएगा। तो जब आप एक पढ़ लेते हैं पर्टिकुलर टॉपिक और उससे रिलेटेड कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो आएगा, आई एक्सपेक्ट यू टू गो थ्रू द वीडियो और ट्राई करिए वो क्वेश्चन, क्योंकि आई मेक श्योर कि अगर आपने ये वीडियोस ठीक से देखी है तो आपसे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनेंगे। देन विल डू दी टेस्ट सीरीज ऑल्सो, एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो नए क्वेश्चंस होंगे। सो आई थिंक यस, फ्लूइड मैकेनिक्स में ये 10 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इसको अपन। तो कल मैं आपके लिए स्टार्ट करूंगी फ्लूइड प्रॉपर्टी से। फ्लूइड प्रॉपर्टी में मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी डेंसिटी से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो फ्लूइड प्रॉपर्टी बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्योंकि वो एनीवेज आपको बहुत एडवांटेज देगा आगे भी फॉर एनी अदर एग्जाम ऑल्सो। तो फ्लूइड प्रॉपर्टी से शुरू करूंगी मैं, कल मेरा फर्स्ट वीडियो आएगा फ्लूइड प्रॉपर्टी में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सिलेबस तो इतना, एंड विल डिस्कस फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स। थैंक यू।